बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सबक नंबर 3 रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशकी सवाल नंबर 1, 2, 3 पढ़ेंगे, जो कि सफ़ा नंबर 16 और 17 पर मौजूद हैं। बेटा, आज हम सबक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशकी सवालात करेंगे। हम मशकी सवाल नंबर 1, 2 और 3 करेंगे, जो कि सफ़ा नंबर 16 और 17 पर मौजूद है। सबसे पहले हम मशकी सवाल नंबर 1 को पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1 है कि दिए हुए अल्फाज के मायनी समझें, यानी कि जो अल्फाज दिए गए हमने उसके मायनी को समझना है और पढ़ना है। नंबर 1 है जब्र। जब्र का मतलब होता है जुल्म सितम, मजबूर करना। उम्मीद, ख्वाहिश, आरजू। दरगुजर, मुआफ़ी। तकलीफ़, दुख दर्द। हैबत, डर या खौफ। खैर, भलाई। मलामत करना, डांट डपट करना, बुरा भला कहना। मंडलाना, चक्कर लगाना। अज़ीज़ तलबा, आपने इन अल्फाज के मायनी को अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करना है। मशकी सवाल नंबर 2 है, आपने क्या समझा, यानी कि सवाल नंबर 2 है कि कॉलम अलिफ में दिए हुए अल्फाज से मुतल्लिक़ा जुमले सबक में से तलाश करके कॉलम बे में लिखें। यानी कि जो कॉलम अलिफ में अल्फाज दिए गए हैं, हमने सबक से मुतल्लिक़ा जुमले बनाकर कॉलम बे में लिखने हैं। पहला लफ्ज़ है हैबत। हैबत का मतलब होता है डर या खौफ। तो इसका जुमला सबक के मुताबिक ये बनता है कि जालिम लोगों के दिल मुसलमानों की हैबत से लरज़ रहे थे। मुशक्क़त, मुशक्क़त का मतलब होता है सख्त मेहनत। अपने ग़ुलाम और ख़ादिम से उसकी ताकत से बढ़कर मुशक्क़त नहीं लेनी चाहिए। मलामत, मलामत का मतलब होता है बुरा भला कहना, डांट डपट करना। तो सबक के मुताबिक जो इसका जुमला बनता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले कुरैश से फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। अगला लफ्ज़ है तकलीफ़। तकलीफ़ का मतलब होता है दुख दर्द। तो सबक के मुताबिक इसका जुमला ये बनता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेज़ुबान जानवरों की तकलीफ़ भी नहीं देख सकते थे। आखिरी लफ्ज़ है खैर। खैर का मतलब होता है भलाई। तो इसका जुमला सबक के मुताबिक ये बनता है कि कुरैश के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भलाई और खैर की उम्मीद रखते थे। अब हम सवाल नंबर 3 पढ़ेंगे। सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लिखकर खाली जगह पुर करें। मतलब जुमले के सामने जो है वो हमें 2 अल्फाज दिए गए, हमने उसमें से दुरुस्त लफ्ज़ को चुनकर खाली जगह में पुर करना है। पहला जुमला है कि मक्का वालों में अब डैश का हौसला नहीं था, लड़ने या मरने। तो यहाँ पे दुरुस्त लफ्ज़ आएगा लड़ने का हौसला नहीं था। नंबर 2 है जो बैतुल्लाह में आ गया उसके लिए डैश है, आसान या अमान। तो इसका दुरुस्त लफ्ज़ है अमान। अमान का मतलब है यानी कि पनाह। एक मरतबा सहाबा रज़ी अल्लाह तआला ने चिड़िया के घोंसले से उसके डैश उठा लिए, तिनके या बच्चे। तो यहाँ पे दुरुस्त लफ्ज़ आएगा बच्चे। ऊँट भूख की वजह से डैश हो गया था, बीमार या परेशान। तो यहाँ पे बीमार लफ्ज़ आएगा। जाओ तुम सब डैश हो। तो यहाँ पे आज़ाद है और ग़ुलाम है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आज़ाद, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको कह दिया कि जाओ तुम सब आज़ाद हो। तो यहाँ पे हम आज़ाद लिखेंगे। अज़ीज़ तलबा, आपने सवाल नंबर 1 के मायनी को याद करना है और सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 को आपने किताब पर ही हल करना है और याद करना है। शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।